दुनिया के 12 ममालिक के बारे में एक दिलचस्प हकीकत। क्योंकि दोस्तों ये इस किस्म की वीडियो का पहला हिस्सा है, क्योंकि ये सब कुछ एक वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं, जिसकी वजह से वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक्स। दोस्तों, अफगानिस्तान ने 20वीं सदी के दौरान 18 बार अपना झंडा तब्दील किया और इसके बाद से अब तक इसका मौजूदा झंडा 2013 से इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान की अमारत इस्लामिया का कौमी परचम तालिबान के झंडे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जो कि एक सफ़ेद मैदान पर मुश्तमिल है जिसमें स्याह रंग शोहदा का होता है। इसे 15 अगस्त 2021 में तालिबान की फतह के बाद अपनाया गया, जो 2001 से 2021 की जंग तक हुई थी। 1919 की एंग्लो अफगान जंग के बाद, जिसे जंग आज़ादी के नाम से भी जाना जाता है, अफगानिस्तान ने तकरीबन 19 कौमी परचम इस्तेमाल किए हैं, जो इस अरसे में किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा है। इस दौरान ज़्यादातर कौमी परचम काला, सुर्ख और सब्ज़ रंग का होता था। अल्बानिया में 1,73,000 से ज्यादा कंक्रीट बंकर्स हैं, जो इसकी जमीन पर फैले हुए हैं, जो कि औसतन फी मुरबा मील तकरीबन 15 बंकर्स हैं। कंक्रीट के फौजी बंकर अल्बानिया में हर मुरबा किलोमीटर के लिए औसतन 5.7 बंकर के साथ हर जगह नजर आते हैं। ये बंकर्स 1960 की दहाई से 1980 की दहाई तक एनवर होक्सा की नजरसानी मुखालिफ हुकूमत के दौरान बनाए गए थे। दोस्तों, अलजायर अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क का सिर्फ 10% हिस्सा ही काबिल रिहाइश है। बाकी हिस्सा सहराए सहारा पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अंदोरा यूरोप की छठी सबसे छोटी रियासत है, जिसका रकबा 468 मुरबा किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, अंदोरा का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन इसके पास 3 निजी हेलीपैड्स हैं, जिनमें से एक हॉस्पिटल का हेलीपैड है। दोस्तों, 2009 में इंतगुआ और बारबोडा ने मुल्क के सबसे ऊंचे मुकाम माउंट ओबामा का नाम बदलकर अमेरिकी सदर बराक ओबामा के नाम पर रखा, बावजूद इसके कि वो वहां कभी नहीं गए थे। और 2016 में ये नाम बदलकर बूगी जुटी के असल नाम में रख दिया गया। दोस्तों, आर्मीनिया में शतरंज एक बच्चे के प्राइमरी स्कूल के निसाब का हिस्सा है। तालीम में शतरंज एक तालीमी टूल के तौर पर मरकूज है। आर्मीनिया में शतरंज 6 साल से जायद उम्र के हर बच्चे के लिए स्कूल का लाजमी मजमून बन गया। शतरंज का इस्तेमाल तलबा को तालीमी और 21वीं सदी की महारतों से मुंसलिक करने और लेस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पास अब तक किसी भी मुल्क के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, जिनकी तादाद 685 है, जबकि दूसरे नंबर पर थाईलैंड है, जिसमें 147 पार्क्स हैं। दोस्तों, 2012 में ये इतला मिली कि दुनिया का सबसे बड़ा केएफ एक 1600 मुरबा किलोमीटर का रेस्टोरेंट बाकू अजरबैजान में वाक़या है। दोस्तों, बहरीन के हाल ही में फौत होने वाले वजीर आजम 1970 से खिदमत अंजाम दे रहे थे, और वो दुनिया की किसी भी हुकूमत के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वजीर आजम, जिनका नवंबर 2020 में इंतकाल हुआ। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा एक बहरीन के शाही शख्स और सियासतदान थे, जिन्होंने 10 जनवरी 1970 से 2020 में अपनी मौत तक बहरीन के वजीर आजम की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। दोस्तों, दिसंबर 2004 में बांग्लादेश ने 50 लाख से ज़ायद शुरा के साथ तवील तरीन इंसानी जंजीर बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये जंजीरें पूरे मुल्क में 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी। सरकारी गिनीज रिकॉर्ड के मुताबिक 11 दिसंबर 2004 को 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने टेकनाफ से टेनोलिया बांग्लादेश 1050 किलोमीटर तवील इंसानी जंजीर बनाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाए। दोस्तों, 2010 से 2011 तक बेल्जियम ने 579 दिन बगैर हुकूमत के गुजारे, जो उस वक्त का एक आलमी रिकॉर्ड था। यहाँ तक कि इसे 2020 में खुद बेल्जियम ने ही तोड़ दी। इस बार बगैर हुकूमत के 652 दिन गुजरे। इससे बेल्जियम की हुकूमत की तश्कील 541 दिनों के बाद किसी नतीजे पर पहुंची। दोस्तों, बेलीज में एक तामीराती कंपनी ने 2013 में एक नई सड़क बनाने के लिए 2300 साल पुराने माया एहराम को तबाह कर दिया। दोस्तों, ये थी मुस्लिम ममालिक के हवाले से एक मालूमाती वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का ये पहला पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मेरी इस वीडियो को शेयर कर दें, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।